वी आर एट डे हाई और निफ्टी और मोस्ट स्पेशली निफ्टी बैंक जिसको हम काफ़ी तवज्जो सुबह से ही दे रहे हैं, इट्स नाउ 51,350। क्या करें? आई मीन कैरी करें डोनाल्ड ट्रंप को देखते हुए क्या करना है? नहीं, कैरी करिए। मैं आपको एक बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ। आई थिंक हमने आज सुबह एक बहुत शानदार एंट्री पकड़ी निफ्टी की 20 डेमा पर 23,150 से 23,200 के बाय जोन पर हमने वो ट्रेड आज सुबह पकड़ी। अब वो आपके ग्रिप में होगी। एक सिंपल चीज़ आप कर सकते हैं, निफ्टी की पोजीशन को कैरी करिए और 23,200 का कल का पुट ले लीजिए हेज करने के लिए। सिर्फ अपने आप को हेज करने के लिए वो पुट ले लीजिए और 30 रुपये पर है वो पुट। होप करिए कि वो जीरो हो जाए पुट, क्योंकि इन दैट केस कुछ आपको इतना फर्क पड़ेगा। 30 रुपये तो आप इंश्योरेंस कॉस्ट देंगे ही ना। हाँ, 23,200 तक आप प्रोटेक्टेड नहीं है, लेकिन ये जो पुट है ये सिर्फ आपको एक बड़े गैप डाउन से बचाने के लिए। कल 350-400 पॉइंट का गैप डाउन हो गया तो वैसा नहीं होना चाहिए, कोई मतलब लॉजिक नहीं बैठेगा उसका। बट अगेन जैसा आपने बोला, डोनाल्ड ट्रंप है, यू नेवर नो क्या बोल दे। तो सिर्फ उस 6 सिग्मा इवेंट से अपने आप को बचाने के लिए एक 23,200 की पुट, उसको सिर्फ एक इंश्योरेंस समझकर 30 रुपये पर है हेज करने के लिए, प्योरली हेज करने के लिए। और 23,200 तक की कोई भी गिरावट आई तो वो आपको मौका देगी। अगर आपने आज सुबह की रैली मिस की तो उसमें बाय करने के लिए फिर वही हमारा स्टॉप लॉस होगा 20 डेमा का। इतना रिस्क आपको लेना पड़ेगा मार्केट में। जैसा आपने बोला, अगर रिस्क लेना है, पैसा बना तो रिस्क तो लेना होगा। और मेरा ये मानना है कि अगर ये ट्रेड चली तो 23,800 जहाँ से हम फिसले थे, एक बार वहाँ तक का वापस रास्ता खुलेगा। 23,800 के ऊपर अभी मुझे जगह नहीं दिखती है। उसके लिए अर्निंग्स का सपोर्ट करना ज़रूरी है, लेकिन 23,800 तक का एक बार जगह खुलेगी। अगर ये ग्लोबल मार्केट ने भी इस ट्रम्प फैक्टर को अब इग्नोर किया और यहाँ से चलना शुरू किया, एक और चीज़ आप कर सकते हैं और वो हो भी रहा है। आप देखिए, टैरिफ से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स, जो सबसे ज़्यादा एक्सपोज स्टॉक्स की बात हुई है, चाहे वो डिक्सन टेक हो, चाहे वो औरोबिंदो फार्मा हो, सब डे हाई पर बंद हो रहे हैं। चाहे आप केमिकल स्टॉक्स देख लीजिए, सब डे हाई पर बंद हो रहे हैं। तो ये एक और तरीका है कि आप इन्हें खरीदें और साथ में इनके पुट्स भी ले लें हेज करने के लिए, थोड़े से लोअर लेवल्स के। तो वो मेरे ख्याल से कल के लिए एक अप्रोच हो सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डीलिंग रूम चेक पर चलते हैं।